हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 10 जुलाई सन 2020, दिन शुक्रवार, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि आज पंचमी, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। बहुत लोगों ने एक सवाल पूछा कि सावन के महीने में भगवान शिव पिंडी पर यानी कि शिवलिंग पर जो हम बेलपत्र अर्पण करते हैं, तो क्या एक बेलपत्र कितनी बार हम प्रयोग में ला सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल था। और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि हमारे यहाँ बेलपत्र नहीं मिलता, यदा कदा कोई बेलपत्र लोग वहाँ चढ़ा जाते हैं तो वो चढ़ा हुआ ही बेलपत्र होता है। तो देखो दर्शकों, एक बार चढ़े हुए बेलपत्र को हम हज़ारों बार प्रयोग में ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि जैसे आप मंदिर गए, आपके पास बेलपत्र नहीं है, तो जो चढ़ा हुआ बेलपत्र होता है उस बेलपत्र को पुनः स्नान करा लें, यानी कि उस बेलपत्र को जल से अच्छे से धो लें और धोने के बाद वही बेलपत्र पुनः शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है। किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि शंभु इतने प्रसन्न होते हैं बेलपत्र से। और बेल जो पत्र है, इसकी महिमा बड़ी अद्भुत है। इसकी महिमा बहुत ज़्यादा निराली है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ बेलपत्र के। अब एक चीज़ इसमें और ध्यान रखें, बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, और 3 दल वाला, 3 पत्ती वाला ही बेलपत्र होना चाहिए। बिल्व वृक्ष की पूजा, बिल्व वृक्ष की भी पूजा अगर हम करते हैं तो बेल वृक्ष की पूजा करने से भी नाना भांति के हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। जिन व्यक्तियों के घर में अकाल मृत्यु का खतरा रहता हो, ऐसे लोगों को बिल्व वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए और उसी वृक्ष के पत्ते मृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए शिव लिंग पर चढ़ाने चाहिए। ध्यान रखें, इस वृक्ष की जड़ों में, बेल वृक्ष की जड़ों में गिरजा का निवास होता है, तने में भगवती महेश्वरी का निवास होता है, शाखाओं में जो बेल वृक्ष की ब्रांचेस होती हैं, शाखाओं में दक्षायनी का निवास होता है और पत्तियों में साक्षात भगवती पार्वती का वास होता है। इसके फूलों में और फलों में जो बेल का फल लगता है, भगवती कात्यायनी निवास करती हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो इसके कांटे होते हैं, जो कांटे होते हैं इसकी टहनियों में, कांटों में भी कई प्रकार की गुप्त शक्तियाँ समाहित होती हैं। और साथ ही महालक्ष्मी का बिल्व वृक्ष के मूल में वास होता है। कहने का भाव, एक बेल वृक्ष के अंदर नाना भांति की शक्तियाँ वास करती हैं। एक बेल वृक्ष के अंदर नाना भांति की ऐसी विशाल शक्तियाँ वास करती हैं जो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसीलिए बेल वृक्ष का पत्ता भगवान शिवलिंग पर चढ़ाने से हमारी अनेक कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यदि आपको लगे कि बेल वृक्ष ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा हमारे पास पत्ते नहीं हैं, या यदा कदा कोई वहाँ चढ़ा जाता है और आपके मन में ये सवाल आता है कि भाई मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं, तो ऐसी स्थिति में आप वही चढ़ा हुआ बेल का पत्ता पानी से धो लें, नमः शिवाय बोलते हुए वही बेल का पत्ता पुनः शिव पिंडी पर आप लोग चढ़ा सकते हैं। बेल वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें। और आपको एक और गुप्त बात बताऊं, जो बेल वृक्ष होता है
उस पे जो बेल नाम का फल लगता है ना, बेल गर्मियों में बड़ा, उसको उसके अंदर के गूदे के रस को नाना भांति से पिया जाता है, पेट के लिए बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होता है, ये सबको मालूम है। अगर इत्तेफाक से सूखा हुआ बेल हमें मिल जाए, अब जैसे पेड़ पे बेल लगते हैं तो एक बेल कोई ऐसा भी लगता है जो बिल्कुल अंदर से खोखरा होता है, जिसके अंदर गूदा नहीं होता, बिल्कुल सूखा हुआ, और यदि वो टूटा हुआ नीचे गिरे जब उसे उठाएंगे ना, हवा की तरह हल्का होता है। तो ऐसा अगर बेल का फल आपको किसी को प्राप्त हो जाए तो ये बहुत ही सौभाग्यशाली होता है, बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली होता है। उस बेल के चारों तरफ 5 बार श्रीम लिख दीजिएगा, अनार की कलम से, लाल चंदन से या अपनी अनामिका उंगली से 5 बार चारों तरफ श्रीम श्रीम लिख के उस बेल को लाल कपड़े में लपेट करके धूप दीप दे करके, किस दिन, या तो कोई पर्व काल हो, या जैसे श्रावण मास चल रहा है ये भी बहुत अच्छा है, और या दशहरे का दिन हो, दीपावली की रात्रि हो, ग्रहण का समय हो, किसी शुभ समय में उसे हम अपने गल्ला लॉकर तिजोरी में रखें तो ईश्वर की कृपा से कहीं ना कहीं हमें ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि धन धान्य की बहुत अच्छे से वृद्धि होने लगती है। जिनके घर में धन नहीं रुकता, पैसा नहीं ठहरता, वो उस बेल वृक्ष को चाहे अपने पूजा स्थल में रख के डेली धूप दीप भी कर सकते हैं। शिव पिंडी पर जिसमें अंदर गूदा हो वो वाला बेल फल चढ़ाया जाता है, बहुत उत्तम रहता है। या गूदे को पानी में मैश करके मिक्सर में, मिक्सी में, किसी में भी अच्छे से लिक्विड सा बना करके बीज निकाल करके वो बेल का रस भी यदि हम शिवलिंग पर चढ़ाएं तो उससे भी नाना भांति से हमें बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है, लक्ष्मी का वास होता है, भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त होती है। अब एक और बहुत ज़्यादा मुझसे लोग पूछ रहे हैं क्या कि शर्मा जी, जो लोग बहुत बीमार हैं और आजकल जिस प्रकार से ये भय व्याप्त है, उस स्थिति में हम शिव पिंडी पर क्या चढ़ाएं? तो बिल्कुल बताऊंगा, उसके लिए कल का कार्यक्रम रखूंगा कि ऐसी कौन सी औषधियाँ हैं जो शिव पिंडी पर चढ़ाने से हमारे रोगों में भगवान शिव से विशेष आशीर्वाद मिलता है और हम अपने परिवार के साथ रोग रहित हो जाते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा कल का कार्यक्रम रहेगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। और आज बेलपत्र की जो मैंने बात बताई है उसे आप भगवान शिव पिंडी पर चढ़ा हुआ बेलपत्र भी धो करके चढ़ा सकते हैं। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे दर्शकों, हम नाना भांति की पूजाएं करते हैं,
हम नाना भांति के उपाय करते हैं और कई बार नाना भांति के विचार भी आपके मन में आते होंगे कि हे भगवान, मैं इतने उपाय करता हूँ, करती हूँ, मुझे लाभ नहीं मिलता, कैसे होगा। मन भी कई बार आपका विमुख होने लगता है पूजा पाठ से। तो नहीं, बस समय थोड़ा सा बाकी है। कहते ना, सारा शरीर निकल गया, बस पूंछ बाकी है। तो आपका थोड़ा सा ही समय कमज़ोर है जो बाकी है। आप इसी हिम्मत से, इसी प्रेम से, इसी श्रद्धा से भगवान की पूजा करते रहिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। आपकी जितनी भी विपदाएं हैं, विपत्ति हैं, वो ईश्वर की कृपा से ज़रूर दूर होंगी। काकी को याद करो, भिलनी को याद करो कि कैसे रोज़ बेर ताज़े ताज़े लेकर के बैठ जाती थी कि भगवान राम आएंगे। विश्वास था ना, और भगवान राम आए भी। तो कहने का मतलब, ऐसे ही आप विश्वास रखिए, भगवान ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। आप अपनी श्रद्धा में श्लेष मात्र भी शक को जगह ना दें, है ना। भगवती ने अपने मंत्र में लिखा है, ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। तो संशय मत करो आप। ठीक है, हम मानते हैं। अब ये जो हमें इतना लेट हो गया, हमें कोई फल नहीं मिला, या हम इतने लंबे समय से परेशानियों में हैं, देखो भाई, सनातन धर्म पूर्व जन्म में पूर्ण विश्वास रखता है। तो ये हमारे न जाने कितने जन्मों के कर्म भी तो हैं। जो हमारे खराब कर्म है वो भी तो वॉश होने में, धुलने में कई बार समय लग जाता है। बस हिम्मत ना हारिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। ध्यान माना जुड़ने से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, मेरी फैक्ट्री को भी फ़ायदा मिल रहा है, हर तरीके से मुझे फ़ायदा हो रहा है। मुझे गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए, और जहाँ भी गुरु जी का प्रोग्राम, मैं गुरु जी के प्रोग्राम में पहुँचूँगा। बस यही मेरा गुरु। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।